Hello student, good morning. In this lecture, I will discuss about digital to analog converter and analog to digital converter because what I have seen that some students are facing problem in this chapter. So I will discuss in my own lecture. So please listen carefully so that you can understand easily. Okay. So firstly, I will start digital to analog converter. A digital to analog converter, in short form it is known as DAC, converts a digital input signal into an analog output signal. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बेसिकली क्या करता है, डिजिटल इनपुट को एनालॉग आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है. ठीक है. द डिजिटल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड विथ बाइनरी कोड. और डिजिटल सिग्नल को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, 1010 लाइक दैट. तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड. तो जब डैक पे आप बाइनरी कोड एज ए इनपुट अप्लाई करते हो तो आउटपुट आपका एक एनालॉग आउटपुट आता है, एक सिग्नल आता है. ठीक है. तो यही मेन फंक्शन इस ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है. ये ब्लॉक डायग्राम आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है. इनपुट पर डिजिटल इनपुट आपने अप्लाई किया और आउटपुट पे एनालॉग आउटपुट यू विल गेट. अब इसके जो बॉक्स है इसके अंदर किस तरह की सर्किटरी होती है ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट. इनपुट आपके कई बाइनरी होंगे 101010, बट आउटपुट आपका एक सिंगल आउटपुट होगा जो एक एनालॉग आउटपुट प्रोवाइड करेगा. ठीक है. इन जनरल नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट ऑफ डैक विल बी पावर्ड ऑफ 2 और नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट इसके बीच में रिलेशन होता है. एक्चुअली अगर नंबर ऑफ इनपुट कितना होगा ये कैसे डिपेंड करेगा. ठीक है. तो सपोज जो जैसे मान लीजिए होगा क्या, 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा, क्योंकि 2 के पावर में होता है. 2 के पावर 0 मीन्स व्हाट 1, तो 1 हो सकता है. 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8. सो जो इनपुट्स होंगे वो 2 के पावर में. ठीक है. और आउटपुट आपका सिंगल आउटपुट. तो देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डैक. सो यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ डैक होता है, लेकिन हम आपको इस लेक्चर में सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ डैक पढ़ाएंगे क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. और रिमेनिंग जो 2 तरह के डैक होते हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो डोंट स्टडी अननेसेसरी थिंग्स. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डैक. फर्स्ट वन इज वेटेड रजिस्टर डैक and second one is R2R ladder DAC. So first I will discuss weighted register DAC. So this is your weighted register DAC. This is the circuitry. Upper circuitry will be same everywhere. This is your op-amp. Op-amp has 2 terminals, negative and positive. Positive are grounded and negative is connected like this. There is a feedback resistor RF is connected from input to output, and input terminal is also connected with a circuitry which is most important for you understand, because this circuitry contains resistors. So there are some proper way, accordingly we have to understand. So let's start. First resistor value will be 2 के power 0 R. Second resistor value will be 2 के power 1 R. And likely it will increase 2 के power 2 R, 2 के power 3 R, 2 के power 4 R. It's depend on number of bits. ठीक है. जो लास्ट की वैल्यू है रेजिस्टेंस की, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कितने नंबर ऑफ बिट्स आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स हो जाएंगे तो लास्ट का जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा वो बहुत हाई हो जाएगा. ठीक है. तो इस डैक का डिसएडवांटेज यही है कि ये हायर बीट के लिए अप्लीकेबल नहीं है. 2 बीट 4 बीट मैक्सिमम 4 बीट के लिए सही है. उसके बाद रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज होगा, तो ये डिसएडवांटेज है इसके लिए, क्योंकि अगर हायर बीट के लिए यूज करोगे तो रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज होगी, और रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसको डिज़ाइन करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है. तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए R2R लैडर सेकेंड डैक हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, और उसको भी हम लोग पढ़ेंगे. तो इसको हम पहले एनालिसिस कर लेते हैं बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है. तो देखो, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, 2 के पावर 0 R. सपोज ये 3 बीट का हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं. 2 के पावर 0 R, 2 के पावर 1 R, 2 के पावर 2 R. तो जो लास्ट रेजिस्टेंस वैल्यू होता है मैक्सिमम, उस रेजिस्टेंस पे जो बाइनरी वैल्यू होता है वो होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट. मतलब
जो क्योंकि बाइनरी में जो होता है सबसे छोटा वाला नंबर 2 के पावर 0 इस तरह का नहीं देखते हो 1010, तो स्टार्टिंग बीट को बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट और लास्ट बीट को बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो इसी तरह ये 2 के पावर 4 के बाइनरी वैल्यू को बोलेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट और 2 के पावर 0 को बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको पुट करेंगे अपने न्यूमेरिकल वैल्यू में। ठीक है, ये याद रखना, ये अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट लिख देते हैं और इसको लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट, बट लास्ट वैल्यू को लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट लिखना है B0, B1 एंड B2 लाइक दैट। अब ये आपका जो टर्मिनल है ये ग्राउंड से कनेक्ट हो सकता है और -V रेफरेंस से, दोनों से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, अगर B0 की वैल्यू 1 है इसका मतलब ये V रेफरेंस से कनेक्ट है, अगर B0 की वैल्यू 0 है इसका मतलब ये ग्राउंड से कनेक्ट है। ठीक है, तो हम B0, B1, B2 रखेंगे और उसकी वैल्यू 1 0 कर लेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो दिस इज सर्किटरी एंड दिस इज द रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ दिस टर्मिनल। The bits of binary number can be only one of the two value, either 0 or 1। ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि बिट्स की वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी। लेट्स 3 बिट्स बाइनरी इनपुट इज B2, B1, B0। हियर बिट्स B2, B0 denotes the most significant bit and least significant। तो B2 क्या है आपका most significant bit, B0 least significant bit। The digital switches shown in above figure will be connected in ground when the corresponding input bits are 0। ठीक है, सेम थिंग जो कि हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू क्या है -V रेफरेंस, और when the corresponding input bits are equal to 1, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पिन है वो -V रेफरेंस से कनेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है नोडल एनालिसिस इक्वेशन लगाया गया है आउटपुट को मेजर करने के लिए। तो डायरेक्ट आप लोग नहीं समझोगे, हम यहाँ समझाते हैं सर्किटरी से। देखो सर्किटरी में क्या होता है, ओपैम्प में इन दो टर्मिनल का वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव पे वोल्टेज क्या है 0, तो यहाँ पर भी वोल्टेज 0 होगा। ठीक है, ये 0 वोल्टेज यहाँ भी होगा इस टर्मिनल पे भी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें करंट मेजर करेंगे, इसमें करंट मेजर करेंगे, इसमें करंट मेजर करेंगे और सारे करंट को सम कर देंगे। वो किस करंट के इक्वल होगा, जो आउटपुट में करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि जब करंट यहाँ से फ्लो करते हुए जाएगा तो इस बॉक्स में करंट फ्लो नहीं करता है, मतलब इसमें करंट 0 फ्लो करेगा, तो ये आउटर फीडबैक से आउटपुट की तरफ करंट जाएगा। तो जो करंट हमारा ये एडिशन के साथ होगा वही करंट आउटपुट में जाएगा, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, इसी को बोलते हैं नोडल एनालिसिस। तो इसमें करंट क्या होगा इस वाले टर्मिनल में, तो करंट होता है वोल्टेज डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर 0 वोल्ट है और यहाँ पर -V डिफरेंस है, तो वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 माइनस V डिफरेंस, यानी कि 0 + V डिफरेंस अपॉन 2 के पावर 2R, इसमें करंट हो जाएगा। इसमें क्या होगा 0 + V डिफरेंस अपॉन 2 के पावर 1R और देखो इसमें B0 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि B0 की वैल्यू अगर 0 है तो ग्राउंड हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो B0, B1, B2 उसमें हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 0 + V डिफरेंस अपॉन 2 के पावर 1R इंटू B0, 0 - V डिफरेंस + V डिफरेंस अपॉन 2 के पावर 0R, ऐसे। तो यहाँ पर देखो यही किया गया है। ठीक है, इन सबको सम कर दिया जाएगा, अभी हम लास्ट में आपको दिखाते हैं। और वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 - V0 अपॉन RF, यही तो करंट फ्लो करेगा। इसमें वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे V0 है, तो वोल्टेज डिफरेंस 0 - V0 अपॉन RF। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए 0 + VR क्या था आपका वोल्टेज, और यहाँ पर देखो B2 की मल्टीप्लाई है। B2 की मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है कि B2 अगर 0 हो गया तो ऑलरेडी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब ग्राउंडेड हो गया है। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू ग्राउंडेड है, तो ग्राउंड वोल्टेज की वैल्यू 0 होता है, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई किया गया है B2, B1, B3, B0 की। ठीक है, और करंट एक करंट है, ये दूसरा करंट है, ये तीसरा करंट है। और आउटपुट करंट को क्या लिखा गया है, आउटपुट करंट आपका क्या है 0 - V0 अपॉन RF। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0। तो आप यहाँ करोगे, इसको क्या करोगे आपका यहाँ से आप आउटपुट मेजर कर सकते हो। तो आउटपुट जब मेजर करोगे तो क्या करोगे V0 क्या हो जाएगा V0 अपॉन RF को इस साइड ले लो, किधर पॉजिटिव साइड ले लो। ठीक है, तो फिर जब पॉजिटिव साइड लोगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
यहाँ से आर एफ का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आपका वी नॉट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये जनरल वी नॉट का एक्सप्रेशन है। अब बी टू बी वन बी नॉट की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, अगर ग्राउंड है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर जो 1 है उस जो रेफरेंस भी रेफरेंस से कनेक्ट है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यू कैन कैलकुलेट द वी नॉट वैल्यू। तो क्वेश्चन में यही आएगा आपको, हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। अगर हमारा आर की वैल्यू जो आर है फीडबैक रेजिस्टेंस का डबल दिया है, ठीक है, तो अगर हम पुट करें यहाँ पे आर की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, आर एफ से कैंसिल हो जाएगा, वी आर बाई 2 हो जाएगा। ये कंडीशन दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, ये कंडीशन में करोगे तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा, अदरवाइज जनरल एक्सप्रेशन ये है। तो वेटेड का जनरल एक्सप्रेशन आप कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा वी आर बाई 2। कब वी आर बाई 2 कब होगा, जब आर इक्वल टू आर एफ। वी आर बाई 2, अभी तो हम कितने बीट के 3 बीट के लिए बोल रहे थे, अगर एन बीट हो तो एन बीट होगा तो क्या हो जाएगा, एन बीट हो जाएगा तो 0 से स्टार्ट करते हैं तो एन माइनस वन, बी एन माइनस वन 2 के पावर 0, बी एन माइनस 2 के पावर 0। ये एक्सप्रेशन होगा जनरलाइज्ड आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन। It depends upon how many bits you are using. You can solve this question by using this formula, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। वेटेड डेड रजिस्टर के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। एडवांटेज, इट हैज सिंपल असेंबली। इसका जो भी सर्किट डायग्राम है बहुत ही सिंपल है। इट हैज फास्ट कन्वर्जन स्पीड, ठीक है, स्पीड कन्वर्जन भी बहुत फास्ट है। सिंपल कन्वर्जन सर्किट, और सर्किट भी आपको बहुत assembly as well as circuit design is very simpler. So these are the advantages. Okay, disadvantages means was the binary weighted DAC has quite large gap between LSB and MSB रजिस्टर, ठीक है। LSB आप जो MSB रजिस्टर उसकी वैल्यू कितना है 2 के पावर 0 R, और LSB रजिस्टेंस का क्या है, अगर 5 बिट का है तो 2 के पावर 4 R, तो 2 के पावर 4 R मीन्स 16 R, और 2 के पावर 0 R मीन्स R, 16 आर और कितना डिफरेंस है 15 आर का डिफरेंस है, ठीक है। तो जितना आप नंबर ऑफ बीट इंक्रीज करोगे उतना एलएसबी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वेरी प्रिसाइज एवल, और उसको डिजाइन करने के लिए हमको बहुत ही प्रिसाइजली उसको डिजाइन करना पड़ेगा, ये हमारे लिए और एक कॉम्प्लेक्स टास्क है एक तरह से, ठीक है। इट बिकम इम्प्रैक्टिकल फॉर हायर ऑर्डर डैक एंड इट्स सुटेबल फॉर लेस रेजोल्यूशन डैक। समझ में आया, इसीलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और इससे आपका जो रेजोल्यूशन एफिशिएंसी है बहुत लेस आता है, इसीलिए वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। द स्टेबिलिटी ऑफ द डिवाइस इज रजिस्टर डिपेंड एंड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन एन एक्यूरेट रेजिस्टेंस रेशियो विथ टेम्परेचर वेरिएशन। हमको पता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो जितना रेजिस्टेंस आप डिफरेंट वैल्यू के कनेक्ट करोगे वो क्या हो गया, हर एक रेजिस्टेंस अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू चेंज कर देंगे, जिससे कि हमें उसको स्टेबल करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज, दिस इज डिसएडवांटेज। थ्योरी अगर आएगा तो आपको सर्किट डायग्राम, उसका वर्किंग, आउटपुट एक्सप्रेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोस्त सब लिखना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट आर टू आर डैक लैग। और लास्ट हमारा इसके बाद आता है सॉरी दैट वाज द वेटेड डैक लैग, इसके बाद आता है आर टू आर लैडर डैक। आर टू आर लैडर डैक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम आर टू आर लैडर डैक की तरफ क्यों मूव हो रहे हैं, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस वैल्यू फिक्स रखना है। उसमें क्या था, वेरी कर रहा था आपकी इनपुट बाइनरी के अकॉर्डिंग, तो इसमें सिर्फ आर वैल्यू होगा और 2R होगा, चाहे जितना भी आप इनपुट यूज करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डैक बना हुआ है, डैक पे आप बाइनरी इनपुट दे रहे हो, तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, एनालॉग आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। अब जनरल डैक और आर टू आर डैक भी ये बना है, इसका मतलब नहीं सिर्फ ये आर टू आर डैक के लिए होगा ये ब्लॉक डायग्राम, ये जनरल डैक के लिए, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए होगा, ठीक है। आर टू आर डैक का ये सर्किटरी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। सो ध्यान से सुनो मेरे वर्डिंग को और समझने की कोशिश करो। इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक एंड यू कैन डू इट इन द एग्जाम इन ईजी वे। ओके, सो थैंक्स अ लॉट।